कॉग्निजेंस लेने के पहले समीर जैन जी ने बात की थी। देखिए, वो एक अलग चीज थी। आरपीएससी के मेंबर्स को लेकर जो टिप्पणियां करी गई थी वो सही पाई है कोर्ट ने। जो उनके द्वारा अपील करी गई थी, कोर्ट ने उनको अपीलों को भी रद्द करा है। केवल आरपीएससी के सुधार को लेकर जो स्वतः प्रसंज्ञान लिया था वो कोर्ट ने बोला है कि एकलपीठ नहीं ले सकती, क्योंकि सर्विस मैटर्स में पीआईएल मेंटेनेबल नहीं होती। अभी इनके पास में केवल सुप्रीम कोर्ट जाने का जी। सफल अभ्यर्थियों को कुछ कहा अदालत ने कि भाई वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? सर, ये कभी कोर्ट कहता नहीं है, उनके ऊपर है, सबको पता है वो क्या कर सकते हैं। कितनी डिटेल थी, कितने पेज का फैसला है? 211 पन्ने का फैसला है और जल्दी अपलोड होगा। जल्दी अपलोड होगा। हाँ जी सर, क्या रहा फैसले को? फैसला बारीकी से यही है कि इसको माननीय डिवीजन बेंच ने उसको अपलोड कर रखा है। पूरी पॉइंट को हाईलाइट उन्होंने सारी डिटेल फैसला है, 211 पेज का है। तो अभी थोड़ी देर के अंदर वो अपलोड हो जाएगा। लास्ट के अंदर उन्होंने कंक्लूजन सुनाया है। सारी चीजें बारीकी से उन्होंने डिटेल उन्होंने मेंशन किया। जो है कुछ जो मौखिक टिप्पणियां की हैं वो क्या क्या है अदालत की? वो जो मौखिक टिप्पणियां की हैं उन्होंने लास्ट का ऑपरेटिव पोर्शन अभी जो अदालत में सुनाया था, तो उसके अंदर यही बताया गया है कि जो सारी अपीलें हैं वो लगभग खारिज हैं और लगभग सिंगल बेंच का जो फैसला था उसको उन्होंने बरकरार रखते हुए और इस भर्ती को कम्प्लीटली खारिज कर दिया। डिटेल फैसला दिया है, 211 पेज का फैसला है। और उन्होंने गवर्नर साहब से और राजस्थान सरकार को भी कहा है, जो भी आरपीएससी के मेंबर है उनके जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है, उनसे उनको रिलीव करने बाबत भी उन्होंने टिप्पणी की है। चयनित अभ्यर्थियों के लिए कुछ स्पष्ट कहा? उनको यही कहा कि अगली भर्ती के अंदर अगर इनको एज रिलैक्सेशन देना चाहिए कोर्ट, तो कोर्ट के उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ा एक तरह से। सब बड़ा मतलब सवाल है। अब सभी लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, जाहिर सी बात है, और आखिरी पड़ाव होगा। अब इसमें एक्सपर्ट वाली बात नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जो तैयारियों में जुट जाएंगे और अब जल्दबाजी भी नहीं होगी। मेरा ये मानना है कि जब एकल पीठ का जो डिसीजन है वो माननीय डिवीजन बेंच ने उसको खंडपीठ ने बरकरार रखा है, तो कॉन्करेंट फाइंडिंग आने के बाद में अब कोई अपेक्स कोर्ट में भी ये मैटर जाता है तो नथिंग रिमेन्स, कुछ बचता नहीं है। देखा जाए तो भर्तियों में पूरी तरह से और भ्रष्टाचार ये सारे है ना बिंदुओं को कंसीडर करते हुए सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है सारी। सर नाम बताइए। संजय महिला। मैंने यहाँ ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन से सीबीआई की तरफ से रिप्रेजेंट किया है। राजस्थान हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें संजय महिला जो कि सीबीआई की तरफ से प्रेजेंट हुए वो हमारे साथ में मौजूद है। संजय जी, क्या फैसला रहा? फैसला आज इन्होंने माननीय डिवीजन बेंच खंडपीठ ने चीफ जस्टिस की कोर्ट के अंदर ये हुआ कि जो लंबे समय से अभी ये फैसला रिजर्व चल रहा था, उस रिजर्व फैसले को इन्होंने सुनाते हुए प्रोनाउंसमेंट किया है। एकल पीठ का जो डिसीजन था उसको बरकरार रखा है और भर्ती जो है उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या मौखिक टिप्पणियां रही? कई तरह की मौखिक टिप्पणियां रही है। 111 पेज का फैसला है, विस्तृत फैसला है। अभी चूंकि 211 पेज का है और ऑपरेटिव पोर्शन उन्होंने सुनाया है और कई तरह की उन्होंने इसके अंदर आरपीएससी को लेके, मेंबर्स को लेके काफी कुछ डिटेल्स, उसकी पारदर्शिता को लेकर काफी उन्होंने विस्तृत फैसला दिया है। 211 पेज पिछले फैसले में और इस बार की टिप्पणी में कुछ फर्क जो एकल पीठ ने दिया था? खाली एक तरह से सुओ मोटो कॉग्निजेंस के बारे में जो पीआईएल थी उसके बारे में कहा है कि वो एकल पीठ को उसको नहीं माना, बाकी लगभग सारी चीजें उन्होंने कंसीडर की है। आरपीएससी के मेंबर भी आए थे इसमें पक्ष बनकर? हाँ, वो भी आए थे और आरपीएससी के मेंबरों के ऊपर भी ऑनरेबल कोर्ट के कुछ उन्होंने कुछ सब काफी लाइनें वगैरह कुछ लिखी है, उनको भी उन्होंने काफी कोट किया हुआ है कि उनकी भूमिका को भी काफी संदिग्ध माना है। और ऐसी भर्तियों को कई फैसलों का उदाहरण देते हुए और कंसीडर करते हुए अपेक्स कोर्ट के फैसलों को उन्होंने लंबा फैसला दिया है, जो अभी थोड़ी देर बाद के अंदर ये अपलोड भी हो जाएगा, आप लोगों के सामने आ भी जाएगा। आप सीबीआई की तरफ से पेश हुए, आपकी क्या तैयारी रहेगी? आप इसमें मुतमईन नहीं, आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हमारे लिए तो सही, हमारा कोई विशेष भूमिका नहीं रही इसके अंदर सीबीआई की तरफ से। ये तो एक तरह से जो अपील थी और सरकार जाए अगर वहां पर जाना है, या और है जो अभ्यर्थी है, सिलेक्टेड अभ्यर्थी तो जाएंगे, जो उनका क्या रिएक्शन था पहला सुनने के बाद? उनका अभी कोई सामने नहीं आया है क्योंकि लिमिटेड अधिवक्ता वगैरह थे कोर्ट के अंदर फैसले की सुनवाई के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हैं संजय महिला जो कि
राजस्थान हाई कोर्ट में सीबीआई की तरफ से पेश हुए थे और ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें तमाम पक्षों ने सुनने के बाद में अपना अपना रिएक्शन दिया है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो अलग अलग लगातार वकीलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे इस फैसले को लेकर के जानकारी। और हालांकि अभी पूरी तरह से जो फैसला है वो कुछ ही देर में अपलोड होगा, उसके बाद एक एक बिंदु को जो है पढ़ा जाएगा और उसको समझा जाएगा, लेकिन और अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण भी होगा। हाई कोर्ट में क्या तथ्य मजबूत रहे और सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो किन तथ्यों के आधार पर जाएंगे, तमाम चीजें तय होंगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि हाई कोर्ट के डबल बेंच ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा है सिंगल बेंच का। हमारे सहयोगी अरबाज अहमद लगातार हमारे साथ हाईकोर्ट से बने हुए हैं। लंबी एक तरह से कानूनी लड़ाई कहें या प्रक्रिया कहें और आखिरकार नतीजा ये कि अब 2021 एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। कब तक अपलोड हो जाएगा अरबाज ये फैसला? देखिए, लाखों की तादाद में पूरे राजस्थान में, चाहे वो सफल अभ्यर्थी हों चाहे असफल अभ्यर्थी हों, चाहे जो पार्टी है मतलब सत्ताधारी यानी राज्य सरकार के जो पक्ष के लोग हों, तमाम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी पूरा फैसला है उसको अध्ययन करें बारीकी से। हालांकि काफी हद तक जो अभी वकील अंदर तक पूरा फैसले का आखिरी पेज का डिक्टेशन सुन करके आए हैं, उन्होंने एक बड़ा जो एक तरह से देखा जाए तो उसका खाका तैयार कर लिया, जिसके मुताबिक उन्होंने बहुत ज्यादा जो है इंटरवीन एकलपीठ के फैसले के अंदर नहीं किया है। उन्होंने जो बुनियादी चीजें उनके ऊपर अपना फैसला जो है रखते हुए कहा है कि जो परीक्षा को रद्द करने का फैसला है वो यथावत रहेगा। हालांकि कुछ पक्ष जैसे थे, जिसमें आपने आरपीएससी के मेंबर्स के बारे में बात बताई थी, वो लोग भी यहाँ पर पक्ष बन करके पहुंचे थे, जिनके ऊपर पहले टिप्पणियां की गई थी, जिनके ऊपर बातचीत की गई थी, उन्हें सही बताया गया है। और अभी जो पक्ष हैं ज्यादातर, क्योंकि जो यहाँ पर राज्य सरकार और सेलेक्टेड पक्ष के अलावा बाकी लोग सेटिस्फाई हैं फैसले से, और वो तुरंत जो है कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए। बाकी इसमें अपने फैसले को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि 18 पक्ष हैं अलग अलग, तमाम लोगों को अपने अपने हिसाब से इस फैसले में अपने अपने मायने निकालने होंगे, क्योंकि इसमें कई पक्ष एक तरह से शामिल हो चुके हैं। कई पक्ष तो भर्ती रद्द करवाने वाले में ही अलग अलग हैं, जिनमें जो याचिका करते हैं अलग अलग एक तरह से पक्ष बनकर के इसमें शामिल हुए हैं। जो भर्ती को रद्द नहीं करवाना चाहते सेलेक्टेड हैं, वो एक पक्ष है, सरकार का एक पक्ष है, सीबीआई का एक पक्ष है, आरपीएससी के मेंबर्स का एक पक्ष है। तो एक बड़ा जो है एक तरह से पक्षकारान का जो पैनल है इसमें जुड़ा हुआ है अलग अलग तरीके से। वो तमाम लोग कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि वो अपने अपने हिसाब से इस फैसले को समझे, क्योंकि 211 पेज हैं जी, उसे पढ़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। शाम तक पूरा फैसला आप नजर बनाए रखिए अरबाज।